नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी एनटीपीसी के द्वारा करवाए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं और ये सभी रेलवे सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, मार्स गैस में मुख्यतः डैश होता है। तो मार्स गैस में मुख्यतः CH4 होता है और CH4 को और किस नाम से जाना जाता है? इसे मीथेन कहा जाता है। CH4 मीथेन को सूत्र होता है CH4 और इसे मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हीरे में स्थित कार्बन अणुओं के बीच डैश होता है। तो हीरे में स्थित कार्बन अणुओं के बीच आयनिक बंध होता है। ठीक है, यह एक आयनिक आबंध में जुड़े होते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, रक्त को थक्का बनने में मदद करता है या रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? थ्रोम्बोसाइट रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को कहा जाता है। अगर व्यापक रूप से फैले रोग है तो उसे हम महामारी कहते हैं। जैसे कि कोरोना को आप सभी ने देखा होगा। कोरोना एक क्या थी? कोरोना विश्व स्तर पर फैल गई थी और इसे इसलिए महामारी का नाम दिया गया। ठीक है, एक पैंडेमिक थी, यानी कि कोरोना एक महामारी के रूप में थी। अगला प्रश्न है, आरएनए का अभिप्राय है। डीएनए का अभिप्राय कल की क्लास में आपको बताया था और आरएनए का अभिप्राय है राइबोन्यूक्लिक एसिड। सभी साथी अगर पिछली कक्षाएं नहीं देखे हैं तो जरूर देखते रहा करें ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में ज्यादा पाया जाता है। तो सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किसमें त्रिआबंध होता है? त्रिआबंध की बात करेंगे तो नाइट्रोजन आपका जो होता है इसमें त्रिआबंध होता है। अगला प्रश्न है, तांबे का प्रतीक क्या है? तांबे का प्रतीक होता है कॉपर, जिसे हम Cu से डिनोट करते हैं। ठीक है, कॉपर Cu और इसको जो है तांबे का प्रतीक होता है Cu और ये Cu इसको क्यूप्रस भी कहते हैं। तांबे को Cu को क्यूप्रस के नाम से जाना जाता है और यह इसका लैटिन नाम है। तांबे का लैटिन नाम है क्यूप्रस। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह ग्रंथि जो ट्रैकिया के निकट है वह कौन सा है? तो ऐसी ग्रंथि जो ट्रैकिया के निकट है वह कौन सी ग्रंथि होती है? उसे बोलते हैं गल ग्रंथि। गले में रहती है इसलिए इसको गल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश परावर्तित होता है तब डैश में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जब भी प्रकाश परावर्तित होगा उसमें उसकी जो वेवलेंथ होगी, तरंगदैर्ध्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अगला प्रश्न है, रडार में डैश विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है। तो रडार की बात करेंगे तो रडार में रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण डैश में बनते हैं। तो लाल रक्त कण की बात करेंगे तो यह है अस्थि मज्जा, बोन मैरो में बनते हैं। अगला प्रश्न है, वाटर गैस का मिश्रण है। वाटर गैस का मिश्रण क्या होता है? तो इसे H2+CO, यह आपका वाटर गैस का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, शुष्क जल जिसे ड्राई सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? शुष्क सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? तो याद रखेंगे इसमें रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है जो शुष्क सेल होती है। और शुष्क सेल की बात की जा रही है तो इसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, RRC सिकंदराबाद 9/11/2014 को पूछे गए प्रश्न, विद्युत चूल्हों का तत्व बना होता है। तो विद्युत चूल्हों का जो तत्व नहीं, यहाँ पे तंतु होगा। विद्युत चूल्हों का तंतु बना होता है। तंतु की बात की जा रही है तो विद्युत चूल्हों का तंतु बना होता है नाइक्रोम से। विद्युत चूल्हे होते हैं इनका जो तार होता है ये नाइक्रोम का बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मायोपिया से ग्रस्त व्यक्ति एक ऐसी वस्तुओं को नहीं देख सकता जो किसी भी दूरी पर हो। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो है मायोपिया से ग्रसित है, वह कौन सी वस्तुओं को नहीं देख सकता? किसी भी दूरी पर रखी वस्तु को नहीं देख सकता वो। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाहरी पार्थिव स्रोतों से रेडियो उत्सर्जनों का मैपिंग कहलाता है। तो इसे रेडियो मैपिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति डैश के समान होती है। तो 101 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट की। चेचक डैश से होने वाली बहुत ही घातक और संक्रामक बीमारी है। तो चेचक की बात करेंगे, यह किससे होती है? चेचक की बात करेंगे तो यह विषाणुओं से होने वाली बीमारी है। चेचक विषाणुओं यानी कि वायरस से होने वाली एक प्रकार की बीमारी होती है और बहुत ही संक्रामक बीमारी होती है। ये आपका पेज नंबर 49 है
और कल की क्लास में हम लोगों ने 47, 48 कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम लोग 49 क्वेश्चन और 50 पेज नंबर 50 मतलब पेज नंबर 49 और पेज नंबर 50 को कंप्लीट करेंगे। प्रश्न है आपका, ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है। यह वायु में ध्वनि वेग एकदम न्यूनतम स्तर पर होता है और निर्वात में शून्य होता है। निर्वात में ध्वनि स्तर जो है निर्वात में शून्य होता है, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जिंक की एक पतली परत की लेप लगाकर लोहे को जंग से सुरक्षित करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, चुंबकीय अभिवाह की एसआई इकाई है। चुंबकीय अभिवाह की एसआई यूनिट होती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न, शरीर में रोग प्रतिकार के रूप में कार्यशील रहता है, तो यह श्वेत रक्त कणिकाएं, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, ये एक रोग प्रतिरक्षा के रूप में कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, रक्तदाब मापने का उपकरण है। रक्तदाब मापने का उपकरण होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के या किस पदार्थ के अत्यधिक सेवन से हड्डियां विकृत हो जाती हैं। तो अत्यधिक सेवन से ऐसा कौन सा पदार्थ है, इसका नाम है फ्लोरीन। फ्लोरीन एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके सेवन से हड्डियां विकृत हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, जो धातु ताप और दबाव यानी कि या दाब द्वारा स्थायी रूप से विरुप्त हो सकता है, उसे डैश कहते हैं, तो उसे ताप सुघट्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की जोड़ियों की संख्याएं हैं। तो मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिका जो होती हैं, इनके जोड़ियों की संख्या है 31। अगला प्रश्न है, जैव ईंधन उत्पादन प्रयुक्त पादप कौन सा है। तो जैव ईंधन उत्पादन प्रयुक्त पादप होता है जेट्रोफा कर्काश। अगला प्रश्न है, अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है। अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है। तो इसमें एल्बुमिन प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ट्रैकोमा डैश की एक रोग है। तो ट्रैकोमा की बात करेंगे तो यह नेत्र का एक रोग है, जो आपकी आंखें होती हैं, आंखों का एक रोग होता है, नेत्र का एक रोग होता है ट्रैकोमा। अगला प्रश्न है, वसा और तेल रासायनिक रूप से होते हैं। वसा और तेल की बात करेंगे तो यह रासायनिक रूप से एल्डिहाइड होते हैं। अगला प्रश्न हिस्टोलॉजी अध्ययन है। तो हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, जो जितने भी टिश्यू होते हैं, मान लीजिए टिश्यूओं का अध्ययन हम किसमें करते हैं, हिस्टोलॉजी में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में मुक्त की जाती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त की जाती है, ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, याद रखेंगे, परमाणु क्रमांक होता है 8। और परमाणु भार की बात करेंगे तो परमाणु भार होता है ऑक्सीजन का, याद रखेंगे 16। अगला प्रश्न है, परमाणु भार की बात की जा रही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, साथी ध्यान दीजिएगा, मिट्टी तेल का द्रव्यमान घनत्व होता है। तो मिट्टी का जो तेल होता है, इसका द्रव्यमान घनत्व होता है जल से कम। अगला प्रश्न है, मनुष्य के कुल रक्त आयतन में डैश प्रतिशत के करीब जीवद्रव्य होते हैं। तो इसमें 45% के, यहाँ पे याद रखेंगे 45% के करीब जीवद्रव्य पाया जाता है कुल रक्त आयतन में। अगला प्रश्न है, किसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा सबसे अधिक मूंगफली में पाई जाती हैं। आरआरसी जयपुर 9/11/2014 को पूछे गए प्रश्न, बैरोमीटर डैश मापने में प्रयोग किया जाता है। तो बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। ये आपका 9/11/2014 के जो पेपर हुआ था आरआरसी जयपुर में, उसके क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न, मानव के वर्टिबल कॉलम में होते हैं। तो इसमें 33 वर्टिबा होते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, मानव स्कैनर क्या स्कैन करता है। मानव जो स्कैनर होता है, यह चित्र तथा टेक्स्ट दोनों को स्कैन कर लेता है। अगला प्रश्न, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले थे अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न, अम्ल एक पदार्थ है। तो अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत, लीवर जो होती है, यकृत इसी को बोलते हैं लीवर, और यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आरआरसी जयपुर 9/11/2014 को पूछे गए प्रश्न आपको, वायुमंडल के दबाव को नापने हेतु कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो अभी जस्ट बताया था, बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। प्रश्न आपका, कुनैन किस पादप से प्राप्त की जाती है। तो कुनैन एक कैंसर की दवा होती है, और इससे जो है कुनैन की छाल से जो है सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन दवा बनाई जाती है। ठीक है, और ये मलेरिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगला प्रश्न, सिस्मोग्राफी द्वारा मापा जाता है। तो सिस्मोग्राफी के द्वारा भूकंप को मापा जाता है।
अगला प्रश्न है, तत्व के सबसे छोटे कण को कहते हैं। तो तत्व का ऐसा सबसे छोटा कण जिसे हम कहते हैं परमाणु। अगला प्रश्न है, चाय के पौधे के किस भाग का उपयोग चाय बनाने के लिए किया जाता है। तो चाय के पत्ते का प्रयोग करते हैं, जो कि चाय बनाने में उपयुक्त होता है। आरआरसी बिलासपुर 9/12/2014 को पूछे गए प्रश्न। बाक्साइट, बाक्साइट किसका अयस्क है। तो बाक्साइट की बात करेंगे तो यह एल्युमिनियम का अयस्क होता है। एल्युमिनियम को Al से डिनोट करते हैं और एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। याद रखेंगे, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर होता है 13। अगला प्रश्न, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी। तो यूरेनस ग्रह की खोज करने वाले थे विलियम हॉर्सेल। विलियम हॉर्सेल के द्वारा यूरेनस ग्रह की खोज की गई। अगला प्रश्न, प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किसमें रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति अस्थि मज्जा बोन मैरो में होती है, याद रखेंगे, बोन मैरो। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो यह पत्तियों के द्वारा, यह पत्तों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और पत्तों का रंग हरा क्यों होता है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि पत्तों में हरा रंग कैसे होता है, तो यह क्लोरोफिल की कमी, क्लोरोफिल के कारण होता है, याद रखेंगे, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे, अनुवांशिकी के जनक थे आपके ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। कल की क्लास में आपको ये बताया था, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था, और उन्होंने मटर के दाने में इसका प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिराने से उत्पन्न होने वाली गैस है। कैल्शियम कार्बाइड पर अगर जल गिराएंगे तो उसमें एसिटिलीन गैस का निष्पादन होता है, या एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। आरआरसी गोरखपुर 9/11/2014 को पूछे गए प्रश्न। और सभी साथियों से अनुरोध है कि एक बार सभी साथी मेरे जितने भी हैं सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में किसी भी प्रकार के मतलब किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या हो या आपका कोई भी सुझाव हो तो अपना छोटा या बड़ा भाई समझ करके जरूर बताइएगा। हमारी आंख डैश के रूप में कार्य करती है। तो हमारी आंख जो है यह उत्तल लेंस के रूप में कार्य करती है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ उत्तल लेंस कैसा होता है। तो ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। ठीक है, एक आंख की तरह देखेंगे तो किनारों पर क्या होता है, पतला होता है, और बीच में मोटा होता है। ये आपका होता है उत्तल लेंस। ठीक है, यह आपका उत्तल लेंस है। अवतल लेंस की बात करेंगे तो अवतल लेंस ऐसा होता है, ये आपका किनारों पर मोटा होता है और बीच में क्या होता है, बीच में पतला होता है। ठीक है, ये आपका अवतल लेंस होता है। ये कैसा है, ये अवतल, और ये आपका उत्तल लेंस है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य ध्वनि सुन सकता है। तो पराश्रव्य ध्वनियां सुनने वाले हैं चमगादड़। जो बैट चमगादड़ होते हैं ये पराश्रव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं। ठीक है, और पराश्रव्य ध्वनि की जो रेंज होती है कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि जो उत्पन्न होती है उसे हम पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, गति का प्रथम समीकरण क्या है। तो गति का प्रथम समीकरण है गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। v आपका वेग है, u आपका प्रारंभिक वेग है, a आपका त्वरण है, t आपका टाइम है। ठीक है, अगला प्रश्न, दही में क्या पाया जाता है। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न, एंटासिड वे पदार्थ हैं जो उपयोग किए जाते हैं। तो एंटासिड ऐसे पदार्थ होते हैं जो अमाशय में उत्पन्न अतिरिक्त अम्ल के निष्प्रभावन के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न, किस गैस का प्रतिशत पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है, 78%। 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है यह है 21%। ऑक्सीजन आपके वायुमंडल में 21% है, और बाकी 1% में अन्य गैसें पाई जाती हैं। काला सोना कहलाता है। तो काला सोना किसे कहते हैं, बहुत लोग काला सोना कोयला को लगा देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है, याद रखेंगे। आरआरसी गोरखपुर 9/11/2014 को पूछे जाने वाले प्रश्न। डिग्री सेल्सियस में मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है। डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। ठीक है, और फ़ारेनहाइट की बात करेंगे, फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है शरीर का टेम्परेचर। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त होती है। बॉक्साइट
बॉक्साइट ऐसे से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो यह एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होती है। इसको Al से डिनोट करते हैं। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक है 13। ठीक है, अगला प्रश्न है, केवल नाइट्रोजनी उर्वरक है, केवल नाइट्रोजनी उर्वरक है, तो यह है यूरिया। और यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2, NH2CONH2, ये यूरिया का फार्मूला होता है। अगला प्रश्न है, किसका स्वाद खट्टा होता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है? तो अम्ल। जितने भी अम्ल होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? अम्लीय वर्षा का क्या कारण है ये बताना है। कारण की बात करेंगे तो यह प्रदूषण के कारण अम्लीय जल की बरसात होती है और इसी को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। RRC जबलपुर 9/11/2014 को पूछे गए प्रश्न, पृथ्वी सतह के ऊपर ओजोन परत में हमें सुरक्षित करती है, तो यह परावैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। अगला प्रश्न, विटामिन सी को डैश भी कहते हैं? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, याद रखेंगे। और विटामिन सी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो यह आंवला, याद रखेंगे। विटामिन सी की बात करेंगे तो यह आंवला हो गया, आंवला है, और नींबू हो गया। जितने भी खट्टे फल हैं उनसे प्राप्त होता है विटामिन सी। एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर किस लिए कार्य करता है? केवल और केवल प्रत्यावर्ती धारा पर, यह AC करंट पर, जो AC करंट होता है इस पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर। RRC जबलपुर 9/11/2014 को पूछे गए प्रश्न, हृदयघात का एक कारण है, हृदयघात का एक कारण है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। अगला प्रश्न, वह है कौन सा ग्रह है जो सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 88 दिन लेता है? वह है आपका बुध ग्रह। ठीक है, अगला प्रश्न, मोमबत्ती का दहन एक डैश है, तो मोमबत्ती का अगर दहन की बात करेंगे तो यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया मानी जाती है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा प्रदान की जाती है या ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, साथियों अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी, और क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार सभी साथी लाइक करके ही जाइएगा। अगला प्रश्न है, एक रेफ्रिजरेटर में ठंडक किससे उत्पन्न होती है? तो यह संपीड़ित गैस के आकस्मिक फैलाव से ठंडक उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय आपेक्षिक आर्द्रता का मापन किस मापी यंत्र से किया जाता है? तो इसे आर्द्रता मापी यंत्र से इसका मापन किया जाता है। अगला प्रश्न, साथियों आप देख सकते हैं ये आपको पेज नंबर 50 है। कंप्यूटर नेटवर्किंग से जुड़ा लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे लैन, वैन, मैन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लैन का बता देते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन। वैन की बात करेंगे WAN, मान लीजिए वैन से कब पूछ लिया तो वैन का भी आपका होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और मान लीजिए आपसे पूछ लेता है कि वैन के छोड़ करके मैन का पूछ ले, मैन का अगर पूछ लेता है तो इसका होता है मेट्रो एरिया नेटवर्क, मेट्रो एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगला प्रश्न है, RRC इलाहाबाद 9/11/2014 को पूछे गए प्रश्न, उस पुरुष के बंध्याकरण का ऑपरेशन कहलाता है? तो इसे कहते हैं वासेक्टोमी। पुरुष में अगर बंध्याकरण का ऑपरेशन करवा लिया गया उसे हम कहते हैं वासेक्टोमी। पारिस्थितिकी समुदाय का उत्कृष्ट उदाहरण है एक घास का मैदान। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त की जाती है, याद रखिएगा। मानव के मलेरिया परजीवी जो एनाफिलीज में मिलते हैं, इनका जीवन इतिवृत्त सर्वप्रथम व्याख्यायित करता है। यह सर्वप्रथम सर रोनाल्ड रॉस ने इसको व्याख्यायित किया। अगला प्रश्न, अति सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला विरंजक पदार्थ कौन सा है? तो वो है आपका क्लोरीन, जो कि अति सामान्य रूप से इसको प्रयोग किया जाता है। द्रव सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करते हैं और यह कहलाता है पास्कल का नियम। अगला प्रश्न है, RRC इलाहाबाद 9/11/2014 को पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, एक अर्धचालक है, तो अर्धचालक की बात करेंगे तो यह सिलिकॉन का सूत्र होता है SI, और यह एक अर्धचालक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु स्टील जिसमें जंग लगने के प्रतिरोधी के रूप में क्रोमियम होता है वह कहलाता है? यह स्टेनलेस स्टील होता है।
अगला प्रश्न है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है बेकेलाइट। अगला प्रश्न, जब दूध से मलाई अलग की जाती है तो दूध का घनत्व तो बढ़ता है। अगला है जल ना अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, क्योंकि यह सामान्य हाइड्रोजन जो समान हाइड्रोजन है तथा आयन संख्या में वियोजित हो सकता है। जो हाइड्रोजन है, ये समान हाइड्रोजन आयन संख्या में वियोजित हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुस्वादु खाद्य पदार्थ देखकर मुंह में पानी आता है और यह तरल वास्तव में है। यह तरल वास्तव में किण्वन के लिए है। अगला प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है। रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर नहीं करती? दबाव पर। यह प्रेशर पर निर्भर नहीं करती। अगला प्रश्न, रक्त कोशिका मोनोसाइट का जीवन काल है। रक्त कोशिका मोनोसाइट का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। ऑक्सिन की बात करेंगे तो ऑक्सिन है एक पादप हार्मोन होता है ऑक्सिन। अगला प्रश्न, किस चक्र में वायुमंडलीय अवस्था नहीं होती है? ऐसा कौन सा चक्र है जिसमें वायुमंडलीय अवस्था नहीं होती? तो वह है पी चक्र। ठीक है। पी चक्र में ध्यान दीजिएगा वायुमंडलीय अवस्था नहीं होती है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लिए पेज नंबर 49 और पेज नंबर 50। कैसे लगी आज की क्लास आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथियों, अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और सभी जितने भी साथी हैं टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। और जितने भी साथी हैं सभी लोग इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको संपूर्ण सारे सभी का आपको टेस्ट पेपर और जितनी भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ।